लगभग 80 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों तो बोशा करा होबे तो बोशा कर बोशा की करे होबे এই সাইড থেকে হইছে না बोशा स्तनपायी डायनासोर प्रकट हुए जिसकी पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में এদিকে মাথা লড়াইছে দেখ सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी হাল লড়াইছে না কেন साइनोमेटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिल चिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडॉन चूहे जैसे आकार का प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। डायनासोर आकार एवं मांग के थे और धरती के फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ लोग की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सबसे आकार समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन यूनिमोर्फोडॉन हवा में उड़े थे। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरस का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। बेल्जियम खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप
आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोलॉपस और कोरिथोसॉरस के स्तर पर कलगी हुई थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। मुख्य रेखा की पास आत्मा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लाइट को एखाने एवं जंगल कम होने लगे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुद्गर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आगे क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी उल्का पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोक दिया। बाहर कर दिया देखिए वो इधर भीतर मारिश ने भागे जो लाइट देखा दांत देखे दांत तो माखरा करे किलार करे चाबिया खेल तो डे अंड बका चदात ऐदे हुर्रे बे या किलो है रे हाथी कान हिले डायनासोर विलुप्त हওয়ার পরে প্রাণী চিপকলেটে মাদর সব ডাইনোসর বিলুপ্ত হওয়ার হাতির পুরানো জাতি এটা হ্যাঁ देखिए एदिकर ভিউটা লিয়ে একবার তো ले ले होटे जाओ हाथी के पूर्वज और घोड़े के पूर्वज यूरोपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेविन, टर्सियर
जैसे प्राइमेट भी इसी युग बादुल में आमिर। पैदा हुए। खोखले बाबलू आमिर, अस्थियों बाबलू वाले आमिर। आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता एवं এটাও দেখাবে এটা ভালো ভালো লাইট জ্বললে না ভালো ভালো কি তোরা এটা রে ভালো ভালো पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके गंडार। तो ऐसे कई मौके हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गेंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से तेरे बागर शीतल बच्चा थोड़े जलवायु बड़े के थे, साथ देख ली? तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट गुंबद आकार के फूल नहीं, जैसे विशाल नहीं। पर्वतों के देखते हैं जी सिले टूट वाले बाल और विशाल सिर वाले तीर जंगल में शान से गुजर कर संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल हो गए। इस समय से ही देखे- आधुनिक मानव ये दिखाइए, दिखाइए। क्रमिक विकास शुरू हुआ। হেট দিখাই সব সময় বানায় কিরকম धीरे চাওয়া धीरे সময় ঢাকা মারা গেল এলিয়ে দেবো কোনি সব জায়গায় একই রকম এই হাতেটা একটু তুলতে দে उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा जहां जीवन विकसित होकर लाखों জঙ্গলে হাতে নাকি মরা নাকি मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का इसकी हॉल के पहले फ्लोर पर চল এবার এক্সিট চল अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आपसे চল হয়ে গেছে এক্সিট হ্যাঁ আর কিছু না